हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की कुछ फास्ट ट्रिक्स से जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। कंपटीशन में भी लगभग सब जगह मल्टीप्लिकेशन का उपयोग होता है। आज हम जानेंगे किसी भी मल्टीप्लिकेशन के सम को कितने फास्ट तरीके से कुछ सेकंड में सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। आज हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग टाइप के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनका ट्रिक के जरिए कैसे सोल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ हम एक जनरलाइज फार्मूला भी डिस्कशन करेंगे जो सभी ट्रिक को पीछे करते हुए सब नंबर्स पे अप्लाई हो जाता है। चलिए बिल्कुल ना देर करते हुए अपने ट्रिक्स की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं आपके समय से कुछ भी कीमती नहीं है। तो बिल्कुल ना देर करते हुए हम चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम आज सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाई वन वन। मल्टीप्लीकेशन बाई वन वन, यहां पे हमने लिखा मल्टीप्लीकेशन बाई वन वन, मल्टीप्लीकेशन बाई वन वन। इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसी नंबर को वन वन से मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया 248, इधर लिख दिया इनटू में वन वन। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आप तो सोच रहे हैं ये तो 11 लिखा गया, इसको 11 से सीधे टेबल पढ़ के इसमें सोल्यूशन कर लेंगे। नहीं, कुछ तरीके और भी हैं जिनको फास्ट तरीके से भी अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, इस नंबर को 8 को उतार लेना, हमने उतार लिया। अब क्या करना, इसको आगे वाले के साथ जोड़ देना, बन जाएगा 8 4 12 के 2, हासिल बनेगा 1। इसके बाद में क्या करना, इसको आगे वाले के साथ जोड़ देना, 4 2 6 और 6 हासिल बनेगा 7। आगे तो कुछ है नहीं, यहाँ बचेगा 2 जिसको हमें उतार लेना। जरा अपना उत्तर जो निकाला गया है इसको हम चेक कर लेते हैं सही या गलत है। सबसे पहले आंसर चेक करने के तरीके को हमने एडिशन वाले वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहां से देखें, फिर आंसर को आप बहुत जल्दी चेक कर पाएंगे। आपको लगाने की भी आवश्यकता नहीं, सीधे आंसर को देख के आप चेक कर ले जाएंगे। चलिए यहां देखते हैं हमने क्या किया, पे इनको जोड़ा, 4 2 बन गया 6, 6 8 14 हो गया। 14 में जैसे ही हमें 2 डिजिट नंबर मिलता है उनको भी आपस में जोड़ देना होता है। तो 4 2 6 बन गया, 6 8 14, 14 में 1 और 4 जोड़ा तो बन गया कितना, 5। अब 5 बन गया, 5 इधर 1 1 2 हो गए, 5 गुणे 2 बन गया 10, और 10 में 1 और 0 जोड़ा तो बन गया कितना, 1। मतलब हमें क्या करना है, जहां भी 9 बने उसको छोड़ देना है। बाकी हमें क्या मिला, वहां पर 1 मिला था सोल्यूशन करने पर। अब नीचे देखते हैं, 9 जैसे ही मिलेगा छोड़ देंगे, 7 दोनों मिल गया छोड़ देंगे, 8 2 10 मिल गया, इसमें 1 और 0 जोड़ा तो बन गया 1। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा हमारे पास 2 8 3 6, यहाँ पे 9 लिख दिया, इंटू में 1 1। ध्यान रखना है यहाँ पे 1 1 2 बार है, इसलिए 2 2 डिजिट जोड़े जा रहे हैं। अभी हम 3 बार लिखेंगे तो कुछ और करेंगे, 4 बार लिखेंगे तो कुछ और करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले 9 को उतार लेना, फिर 9 6 यहाँ कितना मिलेगा, 9 6 बनेगा 15 के 5, हासिल बन जाएगा 1, फिर 6 3 9 और 9 1 10, 3 8 11, 11 हासिल 1 12, 8 2 10, फिर 1 11 बचेगा अपने पास 2, हासिल 1 3। ये इसका गुणा हो गया। अब इसको भी देख लेते क्या है सही है। पहले तो 9 जहां मिले उसको छोड़ देना है, ये 6 3 9 छोड़ देना, 9 ये बन गया छोड़ देना, 8 2 10 बन गया, 10 में 1 और 0 जोड़ा तो बन गया 1, और 1 1 2 हो गया, 1 इधर 2 उधर, 1 गुणे 2 बन गया 2, यहां पर 2 आना चाहिए, देख लेते हैं। 9 तो छूट गया, 3 1 4 4 5 9, ये भी छूट गया, बचा अपने पास में 2, मतलब निकाला गया उत्तर ये क्या हो रहा, सही हो रहा। चलिए हम अगले टाइप को देखते हैं। यहां पे लिखा 2 3 6 और यहां पे हमने लिख दिया 3 और इसको लिख दिया 1 1 1। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे 2 1 थे तो हमने 2 2 डिजिट जोड़ना है। अब यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिख लेना, 3, हमने 3 को नोट कर लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लेना, 3 6 बनेगा 9, 3 6 बन गया 9, और 3 6 9 3 12, हमने लिख दिया 12। अब यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पर 1 1 1 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट अधिकतम जोड़ना है। जैसे ही 3 पहुंचते फिर पीछे से 1 घटा देना है, और 3 3 के पेयर को जोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। हमने क्या किया, 3 लिख लिया, 3 6 9 बन गया, फिर 3 6 9 3 12 लिख लिया, 3 डिजिट हो गए, पीछे के नंबर को छोड़ देंगे, बन जाएगा 6 3 9 2 11, हासिल 1 बना था 12, फिर पीछे से 1 छोड़ देंगे, 2 3 5 1 6 बन गया, फिर अपने पास बचा 2, इसको उतार लेंगे। इसको भी जरा चेक कर ले, निकाला गया उत्तर ये सही है या फिर गलत है। सबसे पहले यहां बन गया 2 3 5, इसका 9 से मतलब नहीं, 5 बन गया, इधर 1 2 3 5 3 15 हो गया, 15 में 5 और 1 बन गया 6। यहां देख लेते, बन गया 2 2 4 2 6 3 9, ये 9 छूट गया, 2 2 4 4 2 6 6 3 9, ये 9 छूट गया, और यहां पे 9 बचा अपने पास 6, जो कि यहां पे हमें भी ऊपर 6 मिल रहा था, यहां भी 6 मिल रहा, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा, सही हो रहा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लिखा यहाँ पे 2 3 1 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर हमने 4 लिखा, इंटू में 1 1 1 1। इस चीज का विशेष ध्यान देना है, यहां पे हमने 4 बार 1 रिपीट कर लिया। सबसे पहले क्या करना, पहले लास्ट का नंबर उतार लेना, फिर हमें इन दोनों को जोड़ लेना, 4 2 6 बन गया, 4 2 6 2 8 बन गया, 4 2 6 2 8 1 9 बन गया। आप देख पा रहे 4 डिजिट हो गए, जैसे हमारे इधर जितने डिजिट थे उतने डिजिट जोड़ लेना। अब क्या करना,
अब पीछे से एक नंबर को छोड़ना और चार चार को जोड़ते बढ़ना, बल्कि यहाँ पे 5 है तो ऐसा नहीं सारे हम जोड़ लेंगे, जितने डिजिट उतने नंबर जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां मिला अपने पास में 2 2 4 1 5, पहले तुम्हें कितना मिला था 4 2 6 6 2 8 1 9, अब पीछे से एक छूटेगा, कैरी कोई बन नहीं रही, 2 2 4 4 1 5 5 3, यहां बन गया 2 2 4 4 1 5 5 3 8। यहां पे इसको नहीं जोड़ लेना क्योंकि 5 डिजिट नहीं जोड़ने, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 4 बार है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। हमने पीछे छोड़ा जोड़ दिया, अब बना 2 1 3 3 3 6 6 2 8, फिर बन रहा, फिर यहाँ पे 1 3 4 4 2 6। हमें क्या करना, जोड़ते पीछे से एक एक छोड़ते चले जाना। यहां बन गया 2, इसमें 3 1 4 4 2 6, फिर 3 2 5 बनेगा, फिर बनना अपने पास में केवल 2। जरा ये निकाला गया उत्तर सही या फिर गलत, इसको भी चेक कर लेते। यहां मिलेगा 2 3 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 4 14, 14 हो गया, 14 में एक और 4 जोड़ा तो बन गया 5, 5 बन गया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चौको 20, 20 बन गया, 20 में 2 और 0 जोड़ा तो बन गया अपने पास में 2। फिर क्या करते हैं, जरा यहां भी देख लेते हैं, दोबारा नहीं है ना, 2 5 7 बनेगा, 7 6 13 बनेगा, 13 में 3 1 जोड़ा तो 4 बन गया, 4 8 12, 12 में 1 2 जोड़ा तो 3 बन गया, 8 3 11, 11 में 1 2 जोड़ा तो 1 1 बन गया, यहाँ पे 2 और 2 8 10 बन गया, 10 6 कितना बन गया 16, 16 4 20 बन गया। यहां भी 2 और 0 जोड़ने पर बन गया 2, 9 से मतलब नहीं, 9 को छोड़ देना है क्योंकि 9th डिजिट हमें छोड़नी ही छोड़नी है। चलिए अब यहां पे अगर मान लिया कुछ ऐसा लिखा गया 2 3 यहां पे 1, और हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ ऐसे में इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब इधर के डिजिट ज्यादा इधर के कम पड़ रहे हैं, तब कैसे करना है, कुछ नहीं, होता यह है कि इधर के डिजिट कुछ ज्यादा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल ही हम 0 बढ़ा के इसको बराबर कर लेंगे। अब कर लेंगे, क्या करेंगे, हमने लिखा 1 पहले, फिर 1 3 कितना बनेगा 4 हमने नोट कर दिया, 1 3 4 2 6 हमने नोट कर दिया, फिर 1 3 4 2 6, यहाँ पे 0 इसको भी जोड़ के 6, फिर क्या करना, पीछे से एक डिजिट छोड़ना, बन जाएगा 3 2 5 और 0 बन जाएगा, यहाँ पे 3 2 5, पीछे से हमने छोड़ा, फिर कितना बनेगा, हमने इतना करना, हमें पीछे से हमने एक छोड़ दिया, बन गया 3 2 5 बन गया, बन गया है। फिर हमें क्या करना, 2 और 0 जोड़ा तो बन गया 2, आगे 0 से मतलब नहीं, क्या ये निकाला गया उत्तर सही या फिर गलत है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, इसको भी 2 3 5 1 6 बन गया, और यहां बन गया 4 6 चौको 24, 24 में हमने 2 और 4 जोड़ा तो बन गया 6, यहां पर आना चाहिए 6, देखते 5 2 7 बन गया, 7 6 13 बन गया, 13 6 बन गया 19, 19 में 9 को छोड़ दो बच्चा 1, और 1 4 5 5 1 6, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा, सही। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ जनरेट हो सकती है, इधर के डिजिट कम पड़ जाएंगे, उधर के ज्यादा हो जाएंगे। चलिए इसी टाइप के कुछ आगे ले, इस चीज को आप क्लियर कर लें, आप ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आंसर भी निकाल पाएंगे, इनको चेक भी कर पाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। मान लिया हमारे पास में कुछ ऐसे नंबर लिखे मिल रहे हैं, हम लिखा 2 3 1, यहाँ पे 2 2 लिख दिया, फिर हमने लिखा यहाँ पे 2 3 1 4, यहाँ पे 8 इधर लिख दिया हमने 3 3 3, फिर हमने क्या करना, इधर हमने कुछ और नोट कर दिया 4 8 9 2, इधर 1 1 1 नहीं 1 1 नहीं करके हमने 4 4 4 नोट कर दिया, फिर क्या करना 2 3 1 2, इधर हमने नोट कर दिया यहाँ पे 4 और इनटू में इधर 2 2 2 2, हमने कुछ ऐसा नोट किया। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये है इसी कैटेगरी के। इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 3 1 इंटू 2 इंटू 11, क्योंकि ये 11 दूना 22 बनेगा, हमने इसको तोड़ दिया, अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, बन जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6 बन जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 11। अब तो 11 के तरीके से आप कर ही ले जाएंगे, सेम इसको भी तोड़ ले जाएंगे 3 इंटू 1 1 1 पे, उस तरीके से कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, हमें दूसरी तरीके करना, ताकि ये सब ना करना पड़े, डायरेक्ट उत्तर में मिल पाए। तो इस चीज को भी आप ऐसे 3 इंटू 1 1 1 कर लेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करके 1 1 1 वाला मेथड लगा देंगे, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हमें क्या करना, हमें दूसरी तरीके करना है जहां पे उत्तर में आसानी से मिल रहा है, ये सब ना करना पड़े। तो चलिए देखते, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका 2 से, इसमें 1 से गुणा कर देना, 2 1 कम 2। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, फिर इधर का जो नंबर है उसी से गुणा करना है। यहाँ पे 3 1 4 मिलेगा, 4 दूना कितना बनेगा 8 हो गया है, क्योंकि जब 2 2 यहां 2 बार लिखा गया है, मतलब ये इस कैटेगरी पे आ रहा, तो हर एक डिजिट 2 बार जुड़ेगा। 3 1 4, 4 दूना 8 हो गया, 3 2 5, 5 दूना 10 हो गया है 10। अब यहाँ पे कैरी बन गई, एक बना 2 और 2 दूना 4 और 4 1 बन गया अपने पास में कैरी 5। समझ पा रहे, हमने क्या किया, पहले लिखा 1, पहले इसका 2 1 कम 2 हो गया, लूट कर लिया, फिर हमने 3 1 4, 4 दूना 8 बन गया, फिर यहाँ पे क्या करना, तो इसमें 3 और 2 जोड़ना, बन जाएगा 5, और 5 दूना 10 का 0 बन गया। अब यहाँ पे आगे 0 अगर लिख सकते लिख लीजिए, यहां बन जाएगा 2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4 और हासिल एक बनी थी 5। यहां इसको देख लेते, 2 3 5 1 6 मिलेगा, और 2 2 4 6 चौको 24, 24 में जोड़ने पर 4 2 6 आना चाहिए, यहां भी क्या 6 आ रहा।
8 5 13, 13 2 15, 15 में 5 और 1 6, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हो रहा, सही हो रहा। चलिए इधर भी देखते हैं। हमने लिख लिया 3/24, हमने 24 नोट किया। फिर क्या करना, एक नंबर को जोड़ना, 8 1 9, फिर उधर 3 से गुणा कर देना, 9 त्रिक 27 और हासिल बनी थी 2, बन गया 29। फिर क्या करना, 8 1 9, 9 3 12, 12 3 36 और 36 2 कितना बनेगा, 38, क्योंकि हासिल 2 बनी थी। अब जैसे ही 3 डिजिट पूरा होते पीछे से एक एक डिजिट घटाना, ये अभी पहले आप देखें। यहां मिलेगा 1 3 4, 4 2 6 मिलेगा, 6 18, और यहाँ पे कैरी कितनी मिली थी, 8 1 9, 9 3, यहाँ 12 3 36 2 38 बना था। अब पीछे से एक डिजिट घटाने के बाद यहाँ के मिला 1 3 4, कैरी 3 बनी थी, याद रखिएगा, 1 3 4, 4 2 6 बन गया, 6 18, 18 3 बन गया 21, 1 3 4, 4 2 6, 6 18, हासिल 3 21। अब 2 3 5 बनेगा, 5 3 15, 15 2 बन जाएगा 17, यहाँ 2 बन गया, 2 3 6 और 6 1 हासिल जो बनी थी 7। निकाला गया उत्तर ये सही या फिर गलत है, इसको भी चेक कर लेते। 9 को उड़ा ही देना, उसको छोड़ना नहीं है। और एक चीज इधर आप देख लीजिए, बन गया 3 3 3, 3 तक का 9, और 9 से किसी भी नंबर का गुणा होने पर रिजल्ट आएगा 9 ही। देख लेते हैं, हम चेक भी कर लेते हैं। 2 3 5 1 6 8, 6 8 14 बनेगा, 14 में 4 1 5 मिलेगा, 9 से 5 का गुणा करेंगे, 9 5 45, जो कि 4 5 फिर से 9 दे देगा। इसलिए 9 के गुणा में जो भी नंबर आता उसका सम हमेशा 9 ही आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान देना। तो यहां पर भी 9 मिलेगा। अगर ऐसा मिल गया तो इसको करना आगे नहीं है, आपको बस 3 3 3 6 3 9 मिल गया, मतलब यहां 9 में चाहिए, क्योंकि गुणा में 9 जैसे ही होगा उसी शर्त पे हमारे पास 9 यहां मिल ही जाएगा। 7 7 14 1 15 बन गया, 15 में 5 1 6 हो गया, 6 8 14 बन गया, और 14 4 18, 18 में 8 1 9 बन गया। 9 से अपना मतलब नहीं। सेम इसी तरीके इसको भी कर सकते हैं, और इसी तरीके इसको भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें 4 डिजिट जोड़ने के बाद में फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाना है। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए इस टाइप के आप क्वेश्चन कीजिएगा, कहीं भी डाउट क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। मान लिया अपने पास में, अब हमें क्या करना है, हमें गुणा करना है कुछ इस प्रकार से, मल्टीप्लिकेशन बाय 9, यहां पे 9 हो, फिर 9 9 हो, या फिर 9 9 9 9 हो, या फिर ऐसे ही 9 9 हो। हमने लिखा यहाँ पे 18 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया। हमने क्या करना है, हमें इसको हमने 18 लिख दिया, और इसको हमने क्या लिखा, हमने 10 माइनस का 1, इसको अंदर गुणा कर देंगे, बन जाएगा यहाँ पे 180 माइनस में 18, जो कि यहां बन जाएगा, ये बन जाएगा 172। 80 में से 18 घटाएंगे कितना, यहां बन जाएगा 162, ना कि 72। यहाँ पे 10 में से 8 घटेगा तो 7 में से 1 घटेगा 6, बन गया 162। 18 नहीं है, वैसे 162 होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये 9 का तरीका है। अभी इसको आप कर लेंगे। कर क्या रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा के यही नंबर घटा देना है। अब सपोज यहाँ पे 25 लिखा, हमने यहाँ पे 99 लिख दिया, तो इसको क्या लिखेंगे 25, और गुणे में इधर लिख दिया हमने 100 माइनस का 1, इधर क्या होगा 2500 माइनस का 25, बल्ले यहां बन जाएगा 2475। ये घटा देंगे तुरंत मिल जाएगा। इसका मतलब जितने 9 होते उतने जीरो बढ़ाने के बाद में वही नंबर घटा देते हैं। सपोज यहां पे लिखा हमने पास में 363 इंटू 9999, ये लिखा। इसको क्या करना है, इसको करने के लिए 363, यहाँ पे 1 2 3 0, क्योंकि 3 9, और इसी नंबर को फिर से घटा देना, 363 को इसी में से घटा देंगे, बन जाएगा 10 में 3 घटेगा 7, 9 में 6 घटेगा 3, यहाँ पे 9 में 3 घटेगा 6, यहाँ पे 2 बनेगा, 6 बनेगा, 3 बनेगा। ये निकाला गया गुणा है, सही है गलत है, इसको भी चेक कर लेते, क्योंकि 9 9 9 है, इसलिए गुणा करने पर 9 ही आएगा। देख लेते, 6 3 9 हो गया, यहाँ बन गया 6 3 9 हो गया, 7 2 9 वो भी हो गया, मतलब निकाला गया उत्तर अपने पास में सही हो रहा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ अलग टाइप्स के देखते हैं। हम बेस 10 बेस 100 को देख लेते हैं, यहाँ पे कैसे हो रहे हैं। हमारे पास में बेस 10 है, बेस 100 है। बेस 10 मतलब यहां पे इसका बेस 10 होगा, और यहां पे एक हम बेस 10 देखेंगे, फिर बेस 100 देखेंगे। अभी हम बेस 10 बेस 100 और बेस 1000 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक जनरलाइज फार्मूला जो कि होगा, जो सबके लिए, ये हमें कोई ट्रिक नहीं याद करनी, बस उस फार्मूले को देख लेना जो सबके लिए काम करेगा। कोई ट्रिक नहीं दिमाग में रखनी है, कुछ नहीं करना, बेस 100 है, बेस 10 है, कुछ नहीं, बेस कुछ भी हो, हमें सीधे अप्लाई कर देना, बस उत्तर फटाक से मिल जाएगा। चलिए मान लिया हमारे पास यहाँ पे 9 लिखा, इधर लिख दिया 8, हमें इस चीज का गुणा करना है। तो देखना 10 यहाँ पे, ये दोनों नंबर 10 के करीब है, इसलिए यहाँ बेस 10 लिया जा रहा। अब यहाँ पे सपोज हमने एक लिख दिया 99 और एक लिख दिया हमने 102, ये दोनों नंबर 100 के अगल बगल है। सपोज यहाँ पे बेस 100 की बात करें, अगर 100 के अगल बगल है तो हमारा बेस 100 काम करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं एग्जाम में कि बेस 10 वाले या बेस 100 वाले गुणा मिले, तो ये भी तो हो सकता है। अब नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, हम जनरल फार्मूला डिस्कशन करेंगे, वहां से सारे क्वेश्चन को निपटा लेंगे। लेकिन हमें इन चीज को, ट्रिक्स को भी ध्यान रखना है। मान लिया कभी आ ही गई तो ये हमारी ट्रिक्स फटाक से उत्तर दे देंगी। तो चलिए पहले बेस 10 पे बात करते हैं। ये 9 से कितना कम है, ये 10 से कितना कम है, 1 कम है, ये 10 से कितना कम, 2 कम। पहले इन दोनों का गुणा कर देना, बन जाएगा 2। ध्यान रखना ये आपको जब बेस 10 है तो इधर नंबर केवल एक ही होगा, क्योंकि 1 0 तो एक नंबर।
अब ये 10 से 1 कम, ये 2 कम, कुल मिला के 10 से कितना कम हुआ, 3 कम, तो बचेगा 7, मतलब 9 गुणे 8 बनेगा 72। ये समझ पा रहे हैं। इधर हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे हमने 15 लिख दिया, यहां पे लिख दिया हमने 8। अभी बेस 10 की बात करिए, 5 ज्यादा है, ये 2 कम है, 5 ज्यादा 2 कम है। अब 5 ज्यादा 2 कम हो गई बात, तो 5 दूना 10 बन गया माइनस का, ये 10 बन गया, इनका गुणा कर देना। ये 5 ज्यादा है, ये 2 कम, 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, मतलब 3 ज्यादा हो गया, तो यहां मिल जाएगा कितना, 113। सॉरी, यहां पे 113 नहीं बल्कि 100 है, तो यहां बात हो रही केवल 13 बनेगा। लेकिन अभी ध्यान देना आपको, ये है यहां तो 13 मिल गया, -10 हो गया, तब क्या होगा। अभी हमने ये प्रीवियस वीडियो में ये जाना है, जहां पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखा था, वहां पे ये जाना 1 इकाई की हमने हासिल ली थी। हमने वहां पे 2-2 इकाई, 3-3 इकाई या 4-4 इकाई तक की हासिल ली है, कि हासिल कैसे लेके सोल्यूशन करना है। चलिए यहां से एक हासिल निकालते हैं और 1 इकाई लेके आते हैं, और जैसे एक इससे हासिल लेते 10 बनेगा, और 10 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। लेकिन यहां क्या बचेगा, यहां तो 1 हासिल चला गया, तो इसलिए 2 बचेगा। इधर कभी भी आपको माइनस का नंबर नहीं नोट करना है, तो बन जाएगा यहां पे 1 लिया था, 10 - 0। और हाँ, एक चीज, स्लैश के इधर एक ही नंबर रखना है हमें कभी भी, क्योंकि बेस यहाँ पे 10 है, 1 0, इसलिए 1 नंबर रहेगा, इसलिए इस कंडीशन पे इसका उत्तर 15 × 120 बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने यहाँ 16 लिख दिया, और यहां पे हमने नोट कर दिया कुछ, हमने इसको नोट कर दिया 5। वैसे तो आप टेबल पढ़ते हैं 16 × 5 = 80 होगा, लेकिन हम सीख रहे हैं तो इधर लगे यहां सीख भी लेते हैं। बन गया 6, और यहां बन गया माइनस का 5। ये 10 से 6 ज्यादा है, 5 कम है। अब इसको देखने के लिए 6 × 5 = 30 होगा, माइनस का 30 बन रहा है, माइनस का 30 बन रहा है। अब क्या करना, हमारे पास में ये 6 ज्यादा था, ये 5 कम था, 1 हुआ, तो ये बन गया 11। अब इसमें क्या करना है, 11 तो बन गया। अब यहां से क्या करें, हम करते ये हैं कि इसमें 30 को हटाना है, हमें 3 हासिल लेनी पड़ेंगी, और जैसे 3 हासिल लेंगे, 3 दाई बना के 30 बना देगा, और 30 जैसे कटेगा बनेगा 0। यहां से 11 से 3 निकलेगा, कितना बनेगा, 8, इसलिए 16 × 5 कितना बनेगा, 80। आप ये भी जानते हैं। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन जब हासिल यहाँ पे कुछ ऐसे बने, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। यहाँ माइनस का नंबर कभी नहीं रखा जाएगा, यहाँ बेस 10 है तो एक ही नंबर रखना पड़ेगा। अब हम बेस 100 की बात कर लेते हैं। बेस 100 को देखते हैं, बेस 100 कैसे सॉल्व हो रहा। यहां पे सपोज अपने पास में, अभी हम दोनों नंबर को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। हमने लिखा 105, ये 5 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा। यहां पे इन दोनों का गुणा पहले ये कितना गुणा होगा, 5 × 10। क्यों, यहां 100 बेस है, इसलिए इधर हमें 2 नंबर रखने, 2 नंबर से कोई भी ज्यादा नंबर होगा उसको इधर हम भेज देंगे। ये 5 ज्यादा 2 ज्यादा, कुल मिला के कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो 107 हो गया। 100 से कितना ज्यादा हो गया, 7, 107। अब अपने पास में बेस 100 बन ही गया। अब इसका उत्तर कुछ नहीं, बस 107 और 10 होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन हो चुका है, बस खत्म, लग गया। देख लेते क्या सही उत्तर, 5 × 1 = 6 होगा, यहाँ 2 × 1 = 3 होगा, 6 × 3 = 18 होगा, 18 में 8 × 1 = 9 होगा, यहाँ पे 7 × 1 = 8 × 9, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हुआ, सही है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सपोज एक नंबर 98 लिखा, इधर लिख दिया हमने 105। ये माइनस का 2 कम है और ये 5 ज्यादा है, पहले 3 दोनों का गुणा माइनस का 10 बनेगा। ध्यान रखना, बेस जब 100 होगा तो हमें इस स्लैश के इधर जो है 2 नंबर रखने, 2 से ज्यादा कभी भी नंबर बनता उसको इधर भेज देना है। हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में करते ये हैं, ये 5 ज्यादा था 2 कम था, कुल मिला के 3 हो गया, तो बन गया 103 बन चुका। अब यहाँ पे कैरी 1 लेंगे तो जाके उस 10 को काटेगा, लेकिन काटेगा तो यहाँ पे 102 तो बनेगा, तो यहां में 0 क्या लिखना, नहीं, हमें डबल 0 यहां लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस 100 है। क्योंकि यहां से 3 लेते ही एक 10 बनेगा, 10 - 10 0 होगा, 0 तो होगा, लेकिन बेस 100 की वजह से मैं 2 0 बढ़ाने होंगे। देख लेते हैं निकालेंगे उत्तर सही या फिर गलत है। यहाँ पे 8 था, 5 × 1 = 6 था, 9 से मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे 6 × 48 कितना होगा, 48 हुआ, 8 × 4 = 12, 12 में 1 2 जोड़ा तो 3, यहाँ पे कितना मिल रहा, 3। अभी देखते हैं आगे। हमने लिखा 108, यहां पे लिख दिया हमने 115। इस चीज का विशेष ध्यान देना, कैसे करें, बेस 100 के करीब हमने इसको 8 लिखा, इसको हमने 15 लिखा। 15 × 8 कितना बनेगा, 120, स्लैश के इधर बन गया 120, ये 15 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, कुल मिला के कितना हो गया, 23 ज्यादा, तो बन गया 123। अभी क्या करना, हमने बोला था जब बेस 100 है तो एक नंबर इधर चला जाएगा, तो ये एक इधर आके बना देगा, 3 में 1 जोड़ेगा, बन जाएगा 124, उधर बनेगा 20। तो क्या निकाला गया उत्तर, ये सही या फिर गलत है। 8 × 1 = 9 हो गया, 9 से किसी भी नंबर का गुणा करने पर कितना मिलेगा, 9, तो 1 3 3 4 7 दोनों, मतलब निकाला गया उत्तर सही हो रहा। तो आप समझ पा रहे हैं इस तरीके के गुणा को कितने आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता। अगर बेस यहाँ पे 1000 के अगल बगल को, वैसे इसको भी सॉल्व कर लें। बेस 1000 में स्लैश के इधर 3 नंबर रोकने, अगर चौथा नंबर बनता उसको इधर भेज देना। चलिए हमने यहाँ पे लिखा 98, फिर हमने लिख दिया 94, यहां पे कुछ ऐसा लिखा, ये 2 कम ये 6 कम। अब इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो चुका, हमने 12 लिख दिया, वो भी कैसा 12, प्लस का 12, इस चीज का ध्यान देना। अब ये 6 कम ये 2 कम, कितना कम हुआ, कुल मिला के 8 कम, इधर बन गया 92। तो क्या ये इसका सोल्यूशन हो चुका है,
आप देख पा रहे हैं इसका सोल्यूशन हो चुका, हाँ इसका सोल्यूशन हो चुका है, खत्म, ये लग गया। ये 6 दूना 12 हो गया, 12 लिख दिया। ये 6 कम था, 2 कम था, कितना बन गया 8 कम, मतलब यहाँ पे 100 में से 8 घटा दो, 92, मतलब उत्तर सही, खत्म हो गया। 9 से मतलब नहीं, 9 से मतलब नहीं, 8 चौको 32 में 3 2 कितना होगा 5, 2 1 3 3 2 5, मतलब इसका उत्तर हो गया 92 12। तो आप देख पा रहे हैं कितने इसको बिना गुड़ाव के फटाक से इसके सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं अगर हम बेस को ध्यान में रखेंगे तब। हमारे पास सपोज हमने एक नंबर लिख दिया 103, हमने लिख दिया 105। अब सीधे उत्तर को देखते 5 से 15 मिलेगा, ये 5 ज्यादा हो 3 ज्यादा बन जाएगा, कुल मिला के 8 ज्यादा 108 15, बस हो गया। समझ पा रहे हैं, ये 3 ज्यादा 5 ज्यादा, पहले दोनों का गुणा 5 से 15, 2 डिजिट का नंबर रोकना है आपको, ये बन गया। अब ये 5 ज्यादा 3 ज्यादा, कुल मिला के 8 ज्यादा, तो 108 15, 3 1 4 होगा, इधर 5 1 6 होगा, 6 चौको 24 होगा, 24 में 4 2 6 होगा, तो 8 1 9 हो गया, 5 1 6, मतलब निकाला गया उत्तर क्या हुआ, सही हो गया। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा, इनके आंसर को चेक भी कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम एक जनरल प्रॉपर्टी के साथ में जो ये सब विदाउट ट्रिक किए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगी वो। पहले तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट कर दिया, 2 8 9 यहाँ पे 1 1, फिर हमने नोट कर दिया 2 8 6 यहाँ पे 1 1 1, इधर 1 कर दिया, हमने लिखा यहाँ पे 6 8 9, इधर 6 यहाँ पे 4 4 4, फिर हमने कुछ कर दिया यहाँ पे 8 9 8 6 यहाँ पे 8, इधर 1 1 1 1 1, और फिर हमने क्या करना, हमने लिख दिया 4 8, इधर इनटू में इधर लिख दिया हमने 3, इधर 1 1 1 कर दिया, फिर हमने कर दिया यहाँ पे 99, इधर लिख दिया हमने 102, इधर लिख दिया हमने 98, इधर लिख दिया हमने 105, ये करना है आपको। और इसके बाद में क्या करना, हमने यहाँ पे लिखा 99, ये लिख दिया 95 और इनटू में 105। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे करने हैं। आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सोल्यूशन लाने की। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया एफर्ट समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक जनरल प्रॉपर्टी के साथ जो विदाउट ट्रिक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगी। तब तक के लिए थैंक यू।